दोस्तों, जिसे कश्मीरी लोग अपनी ठंडी सुखद माँ कहते हैं, जो पेड़ कश्मीर के 700 साल के इतिहास का इकलौता गवाह है, आज वही चिनार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कश्मीर की पहचान, यहाँ का फख्र, चिनार का पेड़ आज एक बेहद खौफनाक बहरान से गुजर रहा है। हर साल वादी से सैकड़ों चिनार हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। आखिर जो पेड़ सदियों के तूफानों से नहीं डरा, वो आज क्यों दम तोड़ रहा है? आइए जानते हैं चिनार के शानदार इतिहास से लेकर इसके खत्म होते पेड़ों की इस दर्दनाक कहानी को। चिनार, जिसे कश्मीरी ज़बान में बोइन कहा जाता है, इसकी तारीख बेहद दिलचस्प है। ये मूल रूप से कश्मीर का नहीं था, बल्कि ग्रीस और ईरान का रिहायशी है। 14वीं शताब्दी में तकरीबन 1374 ईस्वी में मशहूर सूफी संत सैयद कासिम शाह हमदानी इसे ईरान से कश्मीर लाए थे। उन्होंने बडगाम के चतरगांव में जो पहला चिनार लगाया था, वो आज भी जिंदा है और उसे एशिया का सबसे पुराना चिनार माना जाता है। इसके बाद आया मुगलों का दौर, जिसे चिनार का गोल्डन पीरियड्स कहा जाता है। इसके बाद आया मुगलों का दौर, जिसे चिनार का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जब मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर पर कंट्रोल किया, तो वो इस पेड़ की छांव के दीवाने हो गए और उन्होंने पूरे वादी में 1200 से ज़्यादा चिनार के पेड़ लगवाए। सम्राट जहांगीर और शाहजहां ने नसीम बाग और शालीमार बाग जैसे शाही बगीचे बनवाए, जिन्हें चिनारों का घर भी कहा जाता है। डल झील के बीचों बीच वाक़ई तारीखी द्वीप पर शाहजहां के बेटे मुराद ने 4 चिनार लगाए, जिसे आज 4 चिनार के नाम से जाना जाता है, जो आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। सदियों तक चिनार कश्मीर की सकाफत, यहाँ के पश्मीना शॉल और कालीनों की नक्काशी का हिस्सा बना रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस इतिहास को मुगलों और सूफी संतों ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज का इंसान उसे बेरहमी से मिटा रहा है। चिनार के गायब होने के पीछे अहम तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है अंधाधुंध, शहरीकरण और लालच। कश्मीर में तरक्की के नाम पर सड़कों को चौड़ा करने, नए होटल और कंक्रीट की इमारतें बनाने के लिए इन तारीखी पेड़ों को काटा जा रहा है। कई बार लोग अपनी ज़मीनों की कीमत बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तौर पर चिनार की जड़ों में तेज़ाब या जहर डाल देते हैं, ताकि पेड़ सूख जाए और उन्हें तामीर की जगह मिल सके। दूसरी वजह है कंक्रीट का दम घोंटने वाला जाल। चिनार की जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं और उन्हें सांस लेने के लिए कच्ची मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन आज इंतज़ामिया और लोगों ने चिनार के ठीक नीचे सीमेंट के फुटपाथ और पक्की सड़कें बना दी हैं। नतीजा, पेड़ों की जड़ों तक ना पानी पहुंच पा रहा है और ना ही ऑक्सीजन। ये अजीम पेड़ खड़े खड़े घुटकर मर रहे हैं। तीसरी वजह है जानलेवा फंगल इन्फेक्शन। इंसानी दखल और आलूगी के सबब इन पेड़ों की अंदरूनी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अब एंथ्रेक्नोज जैसे फंगस इस पेड़ों को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों साल पुराने मजबूत पेड़ अचानक सूख कर गिर जाते हैं। और चौथी वजह है माहौलियाती तब्दीली। ग्लोबल वार्मिंग के सबब में कश्मीर का टेम्परेचर साल दर साल बढ़ रहा है। सर्दियों में बर्फबारी कम हो गई है और गर्मियों में सूखा पड़ रहा है। मौसम का ये जानलेवा बदलाव चिनार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चिनार का ख़त्म होना सिर्फ एक पेड़ का जाना नहीं है, बल्कि कश्मीर की रूह का हमेशा के लिए सो जाना है। हालांकि अब हालात को भांपते हुए सरकार ने चिनार काटने पर सख्त पाबंदी लगाई है और ट्री आधार यानी कि जियो टैगिंग के जरिए हर पेड़ पर बारकोड लगाकर डिजिटल निगरानी शुरू कर दी गई है। लेकिन कानून से ज़्यादा ज़रूरत हमारी बेदारी की है। अगर आज हम नहीं जागते हैं, तो आने वाली जो नस्ल हैं, वो चिनार को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी, क्योंकि सख्त पाबंदियों के बावजूद बहुत सी जगहों पर चिनार काटे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि हम मॉडर्निटी की इस अंधी दौड़ में अपने चिनार को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अहम लगी हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसी तक ये आवाज़ पहुंच सके।